बंधुत्व, जाति और वर्ग, इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग विवाह के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विवाह क्या है, विवाह के क्या नियम हैं और विवाह कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्राचीन भारत के हिंदू ग्रंथों को देखा जाए तो लगभग सभी ग्रंथ में विवाह के संबंध में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। प्राचीन भारत के दो हिंदू ग्रंथ हैं, एक महाभारत और दूसरा मनुस्मृति, जिसमें विवाह के संबंध में लिखा हुआ है। आज हम लोग उसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि विवाह के संबंध में उसमें क्या लिखा हुआ है। मनुस्मृति हिंदू धर्म या हिंदू समाज का एक कानून का पुस्तक है कि समाज में कितने वर्ण हैं, कितनी जातियां हैं, किस जाति का क्या काम है, अगर कोई उसका विरोध करता है तो क्या उसको दंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उस सारा बात को उसमें वर्णन मनुस्मृति में है। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताया गया है। कितना? 8 प्रकार। मनुस्मृति को मनु महाराज, एक मनु करके महाराज थे शुंग काल के, उस समय मनु महाराज ने मनुस्मृति को लिखा और उन्होंने विवाह के 8 प्रकार को बताया। उसी प्रकार महाभारत में देखें तो महाभारत में हम लोग जहां पहले पढ़ चुके हैं कि महाभारत में कुल 18 पर्व है, तो उसमें एक है शांति पर्व। महाभारत के शांति पर्व यानी वो जो अध्याय है, शांति पर्व अध्याय है, उस अध्याय में भी विवाह के 8 प्रकार बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि प्राचीन भारत में विवाह 8 प्रकार से किया जाता था। प्राचीन भारत के लोग ये 8 प्रकार के विवाह के नियम का अनुपालन करते थे और ये 8 के 8 समाज वैलिड था, उस समाज उसको मान्यता देता था। तो विवाह के 8 प्रकार को हम जानने के पहले ये जानेंगे कि विवाह है क्या। तो सबका अलग अलग मान्यता है, सबका अलग अलग विचारधारा है विवाह के संबंध में। किताब के अनुसार कहता है कि वर के द्वारा, लड़का वर के द्वारा वधु को अपने घर ले जाना विवाह है। किताब में ही बात लिखा है कि वर के द्वारा वधु को अपने घर ले जाना विवाह है। उसमें एक और बात लिखा हुआ है, दूसरा मान्यता यह है, कहता है वर के द्वारा वधु को अपने घर ले जाना और समाज के द्वारा दोनों को संतान उत्पत्ति का मान्यता देना विवाह है। यानी वर और वधु दोनों मिलकर के अगर संतान की उत्पत्ति करते हैं और समाज उसको मान्यता देता है, ये सही है, ये लीगल है, तो वो क्या है? विवाह है। प्रत्येक समाज में विवाह की प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन विवाह होता है वही कि वर वधु को अपना घर ले आया, लेकिन नियम अलग है। ईसाई धर्म वाले दूसरे तरीके से, हिंदू धर्म वाले दूसरे तरीके से, जनजाति लोग दूसरे तरीके से, तरीका अलग है, लेकिन काम वही होता है, वर वधु को अपना घर ले आती है और जीवन भर साथ जीने मरने की कसमें वो लोग खाते हैं। ये विवाह है। अब महाभारत में और मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें विवाह के संबंध में जो मूल बात दिया हुआ है कि विवाह के 8 नियम क्या हैं, विवाह के 8 प्रकार क्या हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह प्राचीन भारत में भी और आज भी सबसे बेसी, सबसे अधिक मात्रा में मान्य विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है कि कन्या पक्ष और वर पक्ष के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। कन्या वर को, वर कन्या को एक दूसरे को पसंद करते हैं और वर पक्ष और कन्या पक्ष के परिवार के लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद जब विवाह तय होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह। यह हिंदू धर्म में सबसे सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, प्राचीन भारत में भी, आज भी। आज हम लोग उसको क्या कहते हैं? अरेंज मैरिज है कि नहीं? तुम लोग भी शादी करेगा तो लड़की देखेगा, लड़की वाला तुमको देखेगा, एक दूसरे पसंद पसंद हो गया, उसके बाद शादी लोग कर लेता है। सबसे सर्वोत्तम विवाह किसको माना गया है? ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह का भी प्रचलन पहले था, आज भी है।
देव विवाह का प्रचलन खास करके वैदिक काल, हड़प्पा के बाद वैदिक काल आया, तो वैदिक काल से देव विवाह का प्रचलन बेसी आया समाज में। देव विवाह में क्या होता है कि जो पंडित टाइप का जो लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, जो हवन करता है, कीर्तन करता है, ग्रंथ का जिसके पास अध्ययन है, ग्रंथ का जिसके पास ज्ञान है, वैसे लड़कों से, वैसे वर से विवाह करना जो कन्या का पिता है वो हमेशा चाहें, आज भी चाहते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, है ना, उससे हम अपने बेटी की शादी करेंगे। तो वैसा विवाह जिसमें कन्या पक्ष किसी पंडित, पुरोहित, ज्ञानी व्यक्ति से अपनी कन्या का विवाह करता है, वैसे विवाह को क्या कहते हैं? देव विवाह। पंडित, पुरोहित, ज्ञानी जो वेद का जानकार है उसको देव के समान माना गया था। ये सब देवता का एक प्रतीक है, देवताओं का भेजा हुआ दूत है, ज्ञान है इसके पास, नॉलेज है। वैसे विवाह क्या कहता है? देव विवाह। आज भी हम लोग करते हैं देव विवाह। कोई भी कन्या पक्ष अगर शादी करना चाहता है तो बेटी के बाप क्या पूछता है? लड़का कितना पढ़ा लिखा है, तुम्हारा ज्ञान का टेस्ट कर रहा है, देव विवाह हो गया। लड़का क्या करता है, जॉब में है या बिजनेस कर रहा है, दिमाग का पैसा खा रहा है, तुम्हारा ज्ञान का टेस्ट हो रहा है। तो दूसरा जो है वो है देव विवाह। ये भी बहुत मान्यता प्राप्त विवाह है, प्राचीन भारत में भी था, आज भी देव विवाह का प्रचलन हमारे समाज में है। तीसरा हो गया आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या था प्राचीन भारत में कि कुछ कन्याएं बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत रूपवान थी, रूप से सुंदर थी, बहुत गुणवान थी, उसके पास गुण था। तो वैसी कन्याओं से, वैसी बेटियों से विवाह करने के लिए उनके पिता शर्त रखते थे, उससे कुछ लेते थे। क्या लेते थे? गाय और बैल। गाय दूध मिल गया, बैल से अपना खेती गृहस्थी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट था। आज से हजारों साल पहले बहुत अमित मोटरसाइकिल ले लेता है लोग या कार ले लेता है, उस समय इसका इंपॉर्टेंस था। तो जब कन्या पक्ष या कन्या के पिता, बेटी के पिता वर से, लड़का से गाय और बैल लेकर के अपनी बेटी का शादी करता है, कन्या का विवाह करता है, वैसे विवाह क्या कहा जाता है? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह। 2 बैल चाहिए या 2 बैल चाहिए या 1 गाय चाहिए, 1 बैल, जैसा उसका बेटी है उसके अनुसार विवाह, इसको क्या कहते हैं? आर्ष विवाह। उसके बाद है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह का प्रचलन मध्यकालीन भारत में के शुरुआत में देखने को मिलता है। शादी हुआ, शादी के बाद कन्याओं को छोड़ा जाने लगा, कुछ दिन तक साथ रहा, 2 साल, 4 साल, 5, 10 साल, उसके बाद विवाह को तलाक वाला प्रथा आने लगा, छोड़ा जाने लगा कन्याओं को। तो जब कन्या के पिता वर के परिवार से अथवा वर से, लड़का से यह शपथ लेता है, यह प्रतिज्ञा लेता है, यह वादा करवाता है कि तुम मेरी बेटी के साथ जीवन भर रहोगे, तो मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी को शादी करने के लिए तैयार हूं। जीना मरना संग संग, जीवन भर जब तुम मेरे बेटे के साथ दोगे, बीच में छोड़ोगे नहीं, किसी राह पर छोड़ नहीं दोगे बीच में, तब हम तुम्हारे साथ अपने बेटी का विवाह करेंगे। ऐसे विवाह को कहा जाता है प्रजापत्य विवाह। कहने का ये प्रचलन आज भी है। लोग देखता है कि लड़का जुआरी तो नहीं है, लड़का शराबी तो नहीं है, लड़का गलत लोगों की संगति में तो नहीं है। अगर नहीं है, अच्छा है, तो जीवन भर मेरे बेटे के साथ रहेगा, मेरी बेटी वहां सुखी रहेगी। तो क्या है वो? प्रजापत्य विवाह। लड़का से वादा करवाया जाता है कि जीवन भर तुमको मेरी बेटी को रखना है। ये हो गया प्रजापत्य विवाह। हिंदू ग्रंथों में जो 8 विवाह हैं, इसमें सबसे बेहतरीन विवाह, इसमें सबसे सर्वोत्तम विवाह यही 4 विवाह को माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में सबसे सर्वोत्तम जो विवाह माना जाता है यही 4 विवाह को माना जाता है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, सबसे सर्वोत्तम विवाह। उसके बाद है असुर विवाह। क्या है? असुर विवाह। जब ये प्रचलन आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, जब हम कन्या को धन देकर खरीद लेते हैं, लड़की के बाप को पैसा देकर के, लड़की के बाप एक शर्त रखता है। आज के डेट में लड़का लोग खरीदा रहा है, लेकिन पहले लड़की लोग खरीदी जाती थी।
जब लड़की के बाप को हम बोलते हैं कि आप इतना जेवर ले लीजिए, इतना धन ले लीजिए, इतना सोना ले लीजिए, इतना ये ले लीजिए, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी, उसको धन दे करके, लड़की के पिता को धन दे करके जब उस लड़की से हम शादी करते हैं, वैसे विवाह को क्या कहा जाता है? असुर विवाह। यह विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है। लड़की कितना ही गुणवान हो, कितना ही रूपवान हो, लड़का उस तरह के गुणवान ना हो, लेकिन लड़का पास पैसा है, उसको दे दिया और उससे शादी कर ली, वैसी विवाह क्या किया जाता है? असुर। धन दे करके विवाह करना असुर विवाह। उसके बाद आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह तो लोग जानता ही होगा, सबसे बेसी ट्रेंड में आज के डेट में गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज। प्राचीन भारत में भी गंधर्व विवाह था और आज भी गंधर्व विवाह है। वर पक्ष और वधु पक्ष, कन्या और वर दोनों आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप किए, प्रेम किए, एक दूसरे को जान पहचान हुआ और जीवन भर साथ रहने का वादा किया। अपने फैमिली के, अपने परिवार के लोगों को बोला कि हम लोग शादी करेंगे, इसके अलावा कहीं और नहीं करेंगे, मैं इसे प्रेम करता हूं, हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जीवन भर साथ हम लोग रहेंगे। तो क्या हो गया? गंधर्व विवाह, लव मैरिज। गंधर्व विवाह आज से हजारों साल पहले भी था, आज भी है और बाकी टाइम भी में रहेगा। कन्या और वर दोनों एक दूसरे को पसंद करके जो विवाह करते हैं, जीवन भर साथ रहना चाहते हैं, वो हो गया गंधर्व विवाह। उसके बाद है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या था? अपहरण करके जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को या किसी कन्या को जबरन किडनैप करके चला गया, हमको पसंद आई, किडनैप करके भाग गया, उसको अपहरण कर लिया, जबरदस्ती उठा लेके भाग गया और फिर उसके साथ जबरदस्ती सिंदूर भर के शादी कर दिया। समझ गया ना? बोलना तो हमको, भले उसको पसंद, लड़की पसंद नहीं है तो हमको तुम पसंद नहीं है, तो लेके उसको चला गया। तो वैसे विवाह क्या कहा जाता है? राक्षस विवाह। जबरन किसी स्त्री को किडनैप करके लेकर भाग गया और उसे शादी कर लिया, सिंदूर भर दिया, बोले सिंदूर भर दिया शादी हो जाएगा। वैसे विवाह क्या कहते हैं? राक्षस विवाह। ये भी अलोकप्रिय और हिंदू समाज में, हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये विवाह को अच्छा नहीं माना जाता, फालतू है। उसके बाद में है पिशाच विवाह। क्या है? पिशाच विवाह। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सबसे घटिया विवाह पिशाच विवाह को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भूत लोग इस तरह का विवाह करता है। पिशाच, पिशाच मतलब भूत, जो जिंदा नहीं, जो मर चुका है, वैसा इस तरह कर सकता है। पिशाच विवाह के अंतर्गत क्या है? किसी पागल स्त्री जिसके पास कोई सेंस नहीं है, कोई सोई हुई स्त्री जो पूरा एकदम सोई हुई है, कोई नशा किया हुआ स्त्री जो एकदम नशा में है, अरे दिमागी हालत उसका ठीक नहीं है, सोई हुई है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, नशा में है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, पागल है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है। वैसे स्त्रियों के साथ जब कोई पुरुष जबरन संभोग कर लेता है, उसके साथ संबंध बना लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ संबंध बना लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, या समाज भी कहता है कि तुमने इसके साथ गलत किया है, तुमने इसके साथ में संभोग किया है, अब तुमको इसी के साथ शादी करना पड़ेगा। अभी भी इस तरह के है घटिया घटिया लोग, तो पागल पागल लोगों के साथ। तो वैसे विवाह को क्या कहते हैं? पिशाच विवाह। पिशाच विवाह, किसी सोई हुई स्त्री, किसी शराब में नशा धुर्त जो है वैसी स्त्री, या फिर कोई पागल स्त्री के साथ जबरन संभोग करके जब समाज कहता है कि आप तुम साथ विवाह करो, तो उसे विवाह क्या कहते हैं? पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार का विवाह प्राचीन भारत में है, प्रचलन में था, आज भी है, जिसमें सबसे सर्वोत्तम ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह को माना जाता है, जो आज भी है। कहता है उसके अलावा भी, 2 मिनट और है, उसके अलावा भी प्राचीन भारत में और आज के डेट में भी कुछ विवाह के और भी नियम थे। विवाह के कुछ और मतलब उसका एक सिस्टम है। वो क्या है? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। अंतर्विवाह में क्या है? जब कोई स्त्री अपना ही जाति, जब कोई लड़का पुरुष अपना ही जाति, स्त्री पुरुष को भी अपना ही जाति, अपना ही गोत्र के साथ विवाह करता है, उसको कहते हैं अंतर्विवाह। आज भी है, अपना जाति लोग अपना जाति शादी करता है। जब कोई स्त्री या पुरुष दूसरे जाति या दूसरे गोत्र
कि लड़का लड़की से विवाह करता है उसको क्या कहते हैं? बहिर्विवाह। ये भी आज प्रचलन में है, ये भी आज प्रचलन में है। ज्यादा है साफ से शादी कर लिया, साव है तो किसी और से शादी कर लिए, ठीक है। ये भी आज प्रचलन में है, बहिर्विवाह। जाति प्रथा का खंडन हो रहा है, अब जरूरी भी होना भी चाहिए। अंतर्विवाह और ये हो गया बहिर्विवाह। बहुपत्नी विवाह राजा महाराजा लोग करते थे। सम्राट अशोक की कई पत्नियां थी, बिंबिसार की कई पत्नियां थी, है ना। महाभारत में तुम जाएगा तो वहां भी बहुत सारे लोग हैं 4-5 पत्नी रखने वाला। एक पुरुष बहुत सारा पत्नी, एक पुरुष एक से अधिक पत्नी, उसको क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह। ऐसे विवाह क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह, बहुपति विवाह का भी उदाहरण मिलता है। एक स्त्री, आज भी कहता है कि लोग हरियाणा या राजस्थान टाइप के एरिया में इस तरह के प्रचलन है, उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में, कि एक स्त्री है उसके 3, 4, 5 पति हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुपति विवाह। महाभारत में देखें द्रौपदी इसका उदाहरण। महाभारत में कारण जो भी है, लेकिन द्रौपदी के 5 पति माने जाते हैं, है कि नहीं? तो बहुपति विवाह। इस प्रकार इतने प्रकार के विवाह का नियम, इतने प्रकार के विवाह प्राचीन भारत में पाए जाते थे। कहीं न कहीं वो प्रचलन आज भी हमारे समाज में पाया जाता है। तो विवाह है, तो विवाह क्या है? संसारिक जीवन में प्रवेश करने का एक मार्ग है, एक रास्ता है, जिसमें वर जो है वधू को अपने घर ले आता है और समाज उसको मान्यता देता है कि आप संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, अपना वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। यही विवाह है।